तो भाई नई जर्सी का मज़ा ही कुछ और अलग होता है। और वो कि जब इतनी फाड़ जर्सी बनाई हो जब, तो भाई मज़ा बहुत आता है, क्योंकि एक जर्सी को देख के ऑप्टिमिज्म आता है आपके अंदर भी कि इस सीज़न कुछ ना कुछ तो बढ़िया होने ही वाला है। तो भाई ठीक है, जर्सी की जितनी बात करता है, शानदार जर्सी है। अगर थर्ड किट अच्छी आई तो वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा बारसा की। बट अभी अगस्त का महीना आ चुका है। आज है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 6 तारीख हो गई है। ठीक है। और तो मैं बड़े बड़े क्लब से आखिर में क्या उम्मीद करता हूँ, यही क्या ट्रांसफ़र रहेगी, क्या अब पॉलिसी रहेगी, कौन टीम बिल्ड करने के भी सोच रहा है, मतलब सीन क्या चलने वाला है पूरा। ठीक है। तो इसकी जर्सी पहनी है, इसकी बात होगी, लेकिन वो आखिरी में होगी। उससे पहले कुछ और क्लब्स है जिन पर मैं ध्यान देना चाहूँगा। सबसे पहले है पीएसजी। भाई पीएसजी इतनी अंडर द लाइमलाइट रही है इस विंडो में, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि टेक्टिकली अच्छी साइनिंग की है, एक बैलेंस बनाने की साइनिंग की है। कि भाई जहाँ पे ये इद्रिसा गाना गे, लियोन परदेस या और भी जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ये एक टीम में इनका वो क्वालिटी नहीं है, वो लेवल नहीं है इनका, जो कि पीएसजी के अटैक और डिफेंस में है। वो चीज़ मिडफील्ड में वैरायटी के अलावा हमें किसी में दिखती नहीं है। अगर आप जनरली भी पीएसजी के अगर गेम देखते हो, यूसीएल में भी देखते हो, तो एक फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। पर अब की बार ऐसे ऐसे प्लेयर उन्होंने साइन किए हैं, जैसे विटीनिया है, म्यूकी लेले है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी, रेनाटो सांचेज है। तो ये तीन उन्होंने मिडफील्ड की साइनिंग की है, और ये इतनी क्वालिटी साइनिंग्स है, और ये ऐसी साइनिंग है जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एमएनएम को, यानी मेसी, नेमार, एम्बापे को। भाई एक तो हाई वर्क रेट देंगे, ठीक है ना, बॉल रिट्रीव करेंगे, वो क्रिएटिविटी है उनके पास, वो ट्रैक बैक की एबिलिटी है उनके पास। तो एक बहुत ही अंडररेटेड ट्रांसफर विंडो था पीएसजी का, और काफ़ी स्मार्ट तरीके से, ठीक है ना। उन्होंने अब की बार जाके पैसा नहीं बहाया है, पैसा सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए खर्च किया है जिनको उनके वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। और ये देख के अच्छा भी लग रहा है भाई। एज अ मेसी फैन आप चाहते हो कि वो एक अच्छी टीम में खेले, एज अ रोनाल्डो फैन भी आप ये चाहते हो कि अच्छी टीम में खेले। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी भी कहूँगा कि अगर पीएसजी वर्सेस बारसा हुआ तो मैं तो चाहूँगा बार्सिलोना जीते, ठीक है ना। मेसी क्लब का लेजेंड था, आएगा तो हो जाएगा वापस एक और बार, अभी भी है मतलब बेसिकली, बट अभी वो टीम का प्लेयर नहीं है। और सबसे बढ़कर तो मेरे लिए अभी क्लब ही है। तो बहुत ही अंडररेटेड इनका जो है सीज़न गया है। एंड आई हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीएसजी कि भाई अगर अब की बार सिटी, बायर्न या ऐसी कोई क्लब आती है तो ये अच्छे से compete कर पाएंगे। स्पेशली मैड्रिड को मैं इधर अलग साइड पे रख रहा हूँ। तो अब मैड्रिड की बात की है तो मैं छेड़ ही लेते हैं उनको भी। तो भाई मैड्रिड ने सिर्फ दो साइनिंग की, जो थी रूडिगर और चुआमेनी, जिनके मैंने अभी ट्रांसफ़र, जब मैंने एल क्लासिको देखा था उसके बाद मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूवेंटस का गेम देखा था, शायद 15-20 मिनट तक, क्योंकि भाई सुबह बहुत जल्दी मैच था और मैंने शायद एंडिंग का ही कुछ टाइम देखा था। तो ये दो साइनिंग्स को एल क्लासिको के ऊपर मैं कहूँ तो बहुत ही एवरेज साइनिंग्स लग रही थी। स्पेशली रूडिगर, जिस तरीके से अराहो और उसका कुछ अलग ही चल रहा था। रफीनिया वॉज टॉइंग विद रूडिगर, बट ही वॉज स्टिल अ 6.5 आउट ऑफ 10 टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। पहला मैच था, धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा, ही इज़ अ डिसेंट साइनिंग। पर चुआमेनी के लिए जो 100 मिलियन दिए गए हैं वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। वो मेरे को लगता है जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। कामाविंगा के भी 60 मिलियन मुझे ज़्यादा लगते थे, बट उसका गेम ऐसा है कि हाँ ओवर द पीरियड 60 मिलियन आप जस्टिफाई कर सकते हो, बट 100 मिलियन बहुत मुश्किल होता है। 100 मिलियन प्लस की साइनिंग आज तक कोई इतनी सक्सेसफुल गई नहीं है, एंड इतिहास इस बात का गवाह है। नेमार भी देख लो यार, उसकी 100 मिलियन की साइनिंग होती तब जस्टिफाइड लगती, 222 मिलियन जितनी नहीं। तो वो चीज़ है। अगला जो टीम है वो है हमारा, आपका हमारा प्यारा मैनचेस्टर यूनाइटेड। कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जब भी मैं यूनाइटेड का देखता हूँ ना, तो भाई ट्विटर पे अगर बारसा चेल्सी के साथ कोई क्लब खड़ा हुआ है तो वो है यूनाइटेड ट्रांसफर मार्केट में, इवन दो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, जैसे अपने दिव्यांश भाई है, वन एम वगैरह है, तो इनको देखता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से बात रखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइड की, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट हर चीज़ पे आप जो है मैनेजमेंट को हर बार बोर्ड को कहना ये सही नहीं होता है, आई थिंक दैट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाई बोर्ड भी तो तभी, वो खाली डिविडेंड निकालने तो बैठे नहीं हैं। ठीक है, उन्हें भी, उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ रहेगी कि ना, कि अगर हम एक सक्सेसफुल क्लब रहते हैं, अगर हम रेगुलर इंटरवल पे ट्रॉफी जीतते हैं हर सीज़न, नहीं तो हर दो दूसरे सीज़न, तो हाँ हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वही तो चीज़ होती है। मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा है, अगर वो घर वाकई में बहुत अच्छा है, या गाड़ी खरीदी है, या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है, आपने स्टार्टिंग में तो उस पर जी जान लगाया, बट आपको दिख रहा है कि ये खुद से ही कुछ नहीं कर रहा है, खुद से ही कुछ चीज़ें नहीं हो रही है,
तो आप भी और पैसा लगाना नहीं चाहोगे, जो कि मोस्टली होता है बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज या कोचिंग के लिए भेजते हैं जब। तो वही चीज़ है। तो प्लेयर्स ने भी वो कमिटमेंट दिखाया नहीं है कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि हमें करना ही करना है। जैसे पिछले सीज़न का था, पिछले सीज़न सारी होप्स खत्म हो चुकी थी वॉटफोर्ड के बाद, 4-0 के बाद तो मतलब जैसे एवरीथिंग वॉज लॉस्ट जो हुआ था। एंड ब्राइटन के सामने तो मतलब लास्ट नील क्या है, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी। तो वैसा सीन हो गया था, यानी कि ना ही बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, ना ही प्लेयर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का तो भाई आते जाते रहते हैं, उनका तो है ही नहीं, तो ब्लेम गेम एक दूसरे पे चलता रहता है। तो वही चीज़ है कि अगर प्लेयर थोड़ी सी और डेडिकेशन दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी भी एक अच्छा स्क्वाड है, वो यूरोपा लीग जीत सकते हैं। अगर यूरोपा लीग जीतेंगे तो डेफिनेट बात है कि क्लब उन पे इन्वेस्ट करेगा, सॉरी बोर्ड क्लब में इन्वेस्ट करेगा। तो वही 3 साइनिंग हुई है, मलासिया, क्रिश्चियन एरिक्सन, यस सही बोला मैं, और मार्टिनेज, लिसांद्रो मार्टिनेज। अगला क्या है, तो अगली भी बात चल रही है फ्रैंकी डियोंग के की भी है। और अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले बार ट्विटर खोला कि भाई क्या लेटेस्ट अपडेट है, तो लेटेस्ट अपडेट में यही है, अकॉर्डिंग टू जेराल्ड रोमेरो इस हफ्ते, ठीक है ना, फ्रैंकी डियोंग विल लीव बार्सिलोना आइदर फॉर बायर्न म्यूनिख और फॉर चेल्सी, यानी यूनाइटेड का तो नाम मतलब पत्ता हट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो वो साइनिंग आपकी फेल रही। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स को भी जाने दिया, ठीक है ना। तो आप स्कॉट मैक्टोमिनी और फ्रेड के साथ फंस चुके हो। एंथनी की बातें चल रही है यहाँ पे, 80 मिलियन मुंह फाड़ के मांग रही है आईएक्स, और मांगेगी भी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है सेल करना, रिक्वायरमेंट यूनाइटेड की है कि लेके आना है। तो आई थिंक कि अभी तक इतना अच्छा नहीं जा रहा है। अगर होता है कि उनके कोई एकेडमी के प्लेयर उस गैप को फिल कर देते हैं या एरिक्सन फिल कर देते हैं तो वो अलग चीज़ होगी, बट आई थिंक अब उनके मेन टारगेट उनको मिलने नहीं वाले हैं। अब जो यहाँ से 1-2 साइनिंग होगी या 3 जितनी भी होगी, वो सब ऐसी ऐसी फिर से वो एवरेज क्वालिटी या अब थोड़ा सा अब एवरेज क्वालिटी की साइनिंग्स होने वाली है। वैसी साइनिंग्स नहीं होगी जो डियोंग लेवल की, एंथनी लेवल की थी, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है एंथनी की वापस कोई कभी न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट बैक पोजीशन की कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ आई नहीं, हालांकि मलासिया है राइट बैक, ऐसा कुछ न्यूज़ खास आया नहीं है। रोनाल्डो का कुछ पता नहीं है कि रुकेगा या जाएगा। एंथनी मार्शल इस फिर से इंजर्ड हो चुका है, तो कौन खेलेगा। यूनाइटेड का अपना खुद का चलता रहता है, बट आई होप उनके लिए सब चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट क्लब इज़ भाई बार्सिलोना और चेल्सी की एक अलग सी दोस्ती हो चुकी है, ठीक है ना। तो मिच्छा में तुगड़म कर दिया गया है, ठीक है ना, भाई भाई हो गए हैं दोनों, कैटालूनिया लंदन भाई भाई कर दिया है इन लोगों ने। तो चेल्सी ने आग लगा दी है, चेल्सी ने भाई आग लगा दी है। उन्होंने बोला कि भाई अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा तो हम बेच नहीं रहे, हालांकि अलोंसो तो आ रहा है बार्सिलोना, ऐसी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं कि भाई इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर्स, कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे 48 घंटे, तो मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कह दिया उन्होंने। भाई एस्पिलिक्वेटा ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है साइन कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही हुआ। भाई बार्सिलोना ने एस्पिलिक्वेटा को नहीं लिया, क्योंकि मैं सर्जिनियो डेस्ट को और चांस देना चाहूँगा। भले ही तुम उसको बड़े मैचेस में मान लो एल क्लासिको में नहीं खिलाते हो, रोनाल्डो अराउहो प्रीफर करते हो विनीसियस जूनियर के सामने, कोई बात नहीं, बट कम से कम वो मैचेस तो खेलेगा। जैसा जैसा खेलेगा उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसका गेम इंप्रूव होगा, जो कि प्री सीजन उसका इतना अच्छा नहीं था। तो एस्पिलिक्वेटा इज स्टेइंग एट चेल्सी। अलोंसो के भाई बहुत चांसेस है, 70% चांसेस है कि वो बार्सिलोना में आ जाएगा। उसके अलावा फ्रेंकी डियोंग की न्यूज़, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला था, फ्रेंकी डियोंग अगर बेच देती है बार्सिलोना 70 मिलियन प्लस 5 मिलियन एडवांस प्लस मार्कस अलोंसो, ये डील अभी बताई जा रही है, नॉट बाय जेराल्ड रोमेरो, अदर जो दूसरे सोर्सेज है वो इस चीज़ को कह रहा है। आई थिंक इट वाज कोप या स्पोर्ट्स में से कोई एक था, नॉट सो रिलायबल, बट एक फिगर ये दिया गया है। बट आई थिंक ये करना नहीं चाहिए बार्सिलोना को। भाई बार्सिलोना को 80 मिलियन लेने चाहिए प्लस एडवांस, क्योंकि भाई मार्कस अलोंसो 5-6 मिलियन से ज़्यादा का प्लेयर नहीं है, ठीक है ना, 5-6 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर नहीं है। तो 80 मिलियन आप इजीली मांगिए, हालांकि 70 मिलियन भी आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफर्ड वेजेस का क्या होगा भाई भगवान जाने, उसका कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो फ्रेंकी डियोंग इज़ वन मोर साइनिंग। उसके अलावा वो चिक्वीमेके जो भी था एस्टन विला का प्लेयर था, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं था। कोई कह रहा था वो विंगर है, राइट विंगर है, कोई कह रहा है वो एक सेंट्रल मिडफील्डर है। बार्सिलोना का टारगेट ज़रूर था, बट बार्सिलोना ने उसको पुश नहीं किया, बट ठीक है, तब भी चेल्सी ने उसको साइन कर लिया। अच्छी स्क्वाड डेप्थ है चेल्सी की, सो दैट्स रियली गुड। और
मार्क कुकुरेला साइन हो चुका है चेल्सी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, एक अच्छी मतलब डिफेंस आपने सॉर्ट कर ली। एक टाइम पे लग रहा था कि डिफेंस थी ही नहीं, और अब लग रहा है कि हाँ भाई डिफेंस इज कंटेंट, कि हाँ इस सीज़न तो आप लीग के लिए या कप्स के लिए तो डेफिनेटली फाइट कर सकते हो, चांसेस है यूसीएल भी कर ही लोगे। तो आते हैं लास्ट क्लब पे, जो कि है एफसी बार्सिलोना। बहुत देर से बिल्डअप चल रहा था, बाई गई फाइनली। तो भाई बार्सिलोना का भी सबसे पहली चीज़ आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है बार्सिलोना का। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि भाई न्यूज़ है कि सभी प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहे। जो साइनिंग्स है, पहले तुमको बता देता हूँ साइनिंग्स कितनी है। तो है पाब्लो तोरे की, लेवेंडोस्की की, रफीनिया की, ये 3 साइनिंग हो गई। जूल्स कुंडे की, कैसी, क्रिश्चियनसन एंड उस्मान डेम्बेले, 7 प्लेयर है ये। उस्मान डेम्बेले का रिन्यू नहीं किया गया था, उस्मान डेम्बेले को एज अ फ्री एजेंट साइन किया गया था। अनाउंसमेंट में वो ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, बट वो नहीं था। तो 7 में से सम प्लेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड। तो ये प्रॉपर न्यूज़ है, लेकिन लोग कह रहे हैं अचानक से, अब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने यही लिखना शुरू कर दिया है कि भाई बार्सिलोना प्लेयर ही रजिस्टर नहीं कर पा रही है। दिस इज़ नॉट द केस भाई। 7 में से 3 या 4 प्लेयर ही रजिस्टर हो पा रहे हैं, या हो सकता है कि 5 भी हो सकते हो, लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये न्यूज़ है, ठीक है ना। जो कि मुझे लगता है कि एक बार फ्रेंकी डियोंग को बेच देंगे। अभी ब्रैथवेट की बात चल रही है, रिकी पुइच जा चुके हैं ऑब्वियसली। सर्जी रोबर्टो का आ रहा है कि भाई एमएलएस की जो टीम है वो सर्जी रोबर्टो में, एले गैलेक्सी पर्टिकुलरली, वो इंटरेस्टेड है 5 मिलियन में सर्जी रोबर्टो को खरीदने के लिए। तो देखना पड़ेगा भाई ये क्या है। उसके अलावा पीके एंड बुस्केट्स से नेगोशिएशन चल रहे हैं कि भाई आप अपनी सैलरी कम कीजिए, ठीक है ना, ताकि दूसरे प्लेयर्स फिट हो सके, क्योंकि आपका तो आखिरी साल है, ठीक है ना। और एक हाँ, जो फाइनेंशियली बहुत रिलायबल सोर्स है बार्सिलोना का, उसने कहा था पीके की 53 या 54 मिलियन की ग्रोस सैलरीज है। भाई इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। अब मुझे पता नहीं भाई इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ रिलायबल, लेकिन काफ़ी बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बट उसने कहा है कि 54 मिलियन की। तो ये अगर ये वाकई में बात है तो यार ये बहुत ज़्यादा है। और अगर वो कम कर लेता है तो भाई अकेला पीके जो है अगर 20 मिलियन कम कर देता है तो भाई 2-3 प्लेयर्स को हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 4th लीवर एक्टिवेट कर ही देंगे। यानी कि 3-4 स्टेप्स ले रही है बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए, जो कि ठीक है। और जो लास्ट के कुछ अपडेट्स है वो ये है कि मार्कस अलोंसो को साइन करने की कोशिश की जा रही है। बट एक और चीज़ ये है कि अगर वो ऑप्शन उन्हें फीजिबल नहीं लगेगा, देन दे विल गो फॉर होजे गाया। जी हाँ, होजे गाया का नाम अभी भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चेल्सी नकटाया करती है, नकटाया मतलब अभी भी जिद पे अड़ी रहती है कि भाई हमको तो 10 मिलियन ही चाहिए, या हमको तो ओवरऑल 10 मिलियन ही चाहिए, तो बार्सिलोना कहेगी इसको अब भाड़ में हटाओ, इसको हटाओ। 2 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन का है, इससे जो तो हम 10-15 मिलियन और डाल के होजे गाया ही लेकर आ जाते हैं, जो कि अच्छी साइनिंग होगी। तो लेफ्ट बैक सिचुएशन ये है। एंड इफ फ्रेंकी डियोंग लीव्स, इफ मेम्फिस डिपाई लीव्स, जो कि बहुत चांसेस है कि मेम्फिस डिपाई इज गोना लीव, उमटीटी का आ रहा है कि भाई वो अपना एक मूव पुश कर रहा है, तो वो भी चीज़ है। तो अगर ये जो हमारे डेडवुड प्लेयर्स है अगर ये चले जाते हैं, सो बार्सिलोना कैन फाइनली ब्रिंग इन बर्नार्डो सिल्वा, जो कि ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि होर्गे मेंडिस ने इस मूव को फैसिलिटेट कर दिया है। पेप ने कंफर्मेशन दे दी है भाई, पेप ने कंफर्मेशन दे दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई बर्नार्डो सिल्वा के मन में डिज़ायर है और उस डिज़ायर को फुलफिल करना वो चाहता है। तो उसके बीच में मैं तो नहीं आने वाला हूँ। जो कि पेप एक्चुअल में एक एजेंट ही है बार्सिलोना का। मुझे लगता है कि उसने बहुत पहले देख लिया होगा कि भाई बार्सिलोना का डाउनफॉल आ रहा है, तो मैं इधर प्लेयर तैयार करता हूँ और उधर भेज देता हूँ, रीजनेबल प्राइसेस में भेज देता हूँ उधर, तो वो सब बढ़िया रहेगा। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ ये आ रही है कि फेरान टोरेस को 11 नंबर दिया गया है, जो कि उसका प्रीफर्ड नंबर है 21, और 21 है डियोंग के पास। तो अब ये थ्योरी है लोगों की कि भाई डियोंग कहीं नहीं जा रहा है ये और वो, बट मैं तो रोमेरो की बात मानता हूँ कि भाई वो कह रहा है अगर अगले हफ्ते तक डियोंग का फाइनलाइज हो ही जाएगा, विच उसके प्रॉपर कोट है कि ही इज़ मोर लाइकली टू बी लीविंग बार्सिलोना। तो वो भाई सोच समझ के चीज़ें बोलता है, तो मैं मानता हूँ जेरार्ड रोमेरो जो कह रहा है वो बढ़िया ही कह रहा होगा। तो भाई बहुत सारी न्यूज़ थी, एक साथ कवर कर दिया, चारों टीमों को बता दिया कि भाई क्या एक्सपेक्ट करना है लास्ट के 1 महीने में। 1 महीना नहीं, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, 20-25 दिन रह गए हैं। तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हर एक टीम से। एंड भाई जर्सी क्लास है, एक और मंगा देंगे। एंड भाई अगर पहुंच गए, अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स पे देखते गिव अवे अगर भी करते हैं, बट भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और ट्रांसफ़र विंडो भाई बहुत क्रेजी थी, ये वाली ट्रांसफ़र विंडो बहुत क्रेजी थी। एंड मैं पीएल भी कवर करना चाहता हूँ, मैं पीएसजी को भी कवर कर ही देंगे क्योंकि वो व्यूज़ दे देता है, एंड ला लीगा तो है ही। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।